तो बच्चों अभी तक हमने इससे पहले काउंटेबल नाउन पढ़ा था। अब जो दूसरा इसका भाग है, मुख्य भाग, वो है अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा। जैसे कि शब्द से ही पता लग रहा है कि इस संज्ञा के शब्दों को हम गिन नहीं सकते हैं। और इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड। ऐसे संज्ञा शब्द जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं उन्हें हम अगणनीय संज्ञा शब्द कहेंगे। अनकाउंटेबल नाउन का पहला जो सब डिवीजन है वो है मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। अ नाउन विच डिनोट्स मटेरियल, संज्ञा का वह रूप जो पदार्थ का बोध कराता है उसे हम पदार्थवाचक संज्ञा, इंग्लिश में हम मटेरियल नाउन कहेंगे। तो उदाहरण के रूप में देखिए, यह आयरन, डायमंड, सिल्वर, गोल्ड, मिल्क, वुड, स्टोन, लोहा, हीरा, चांदी, सोना, दूध, लकड़ी और पत्थर, इन पदार्थों से अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती। बच्चों अब जो ये अनकाउंटेबल नाउन है जिसे हम हिंदी में अगणनीय संज्ञा कहते हैं, इसका जो अंतिम जो सब डिवीजन है, उपभाग है, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम हिंदी में अमूर्तवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है, ये अमूर्तवाचक होती है, अर्थात इसकी कोई आकृति नहीं होती है। इसे हम वी कैन नॉट टच दैट सब्सटेंशियल, हम इसको छू भी नहीं सकते हैं, सिर्फ हम इसको महसूस कर सकते हैं। तो जैसे कि इसकी डेफिनेशन भी है, अ नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, संज्ञा का वह रूप जो गुण, दशा और क्रियाकलाप का बोध कराती है उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखें तो उदाहरण हो जाएगा जैसे पॉवर्टी, जैसे ऑनेस्टी, जैसे सिंप्लिसिटी, जैसे इलनेस, जैसे चाइल्डहुड, जैसे पेमेंट, मूवमेंट। ये इसमें इसके उदाहरण हो जाएंगे। जैसे पॉवर्टी मीन्स होता है निर्धनता, गरीबी। ऑनेस्टी मीन्स होता है ईमानदारी। सिंप्लिसिटी मीन्स होता है सादगी। इलनेस मीन्स होता है बीमारी। चाइल्डहुड मीन्स होता है बचपन। पेमेंट मीन्स होता है भुगतान। मूवमेंट मीन्स होता है हलचल। तो ये पॉवर्टी जो है वो कंडीशन का बोध करा रही है। ऑनेस्टी एक क्वालिटी का नाम है। सिंप्लिसिटी भी क्वालिटी का नाम है। इलनेस कंडीशन का बोध करा रही है। चाइल्डहुड जो है वो कंडीशन का बोध करा रही है, अवस्था का बोध करा रही है। पेमेंट, पे से बना है पेमेंट, तो पेमेंट जो है वो एक्शन में आएगा। मूवमेंट, मूव से बना है मूवमेंट, और वो भी एक्शन में आएगा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम, जो शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे उन्हें हम, उनके बारे में हम महसूस कर सकते हैं। जैसे पॉवर्टी का कोई आकार नहीं होता है, वी कैन नॉट टच पॉवर्टी, वी कैन ओनली फील पॉवर्टी। ऑनेस्टी, वी कांट टच ऑनेस्टी, we can see an honest person but we can't touch honesty, we can only feel the honesty in that particular person. Simplicity भी उसी तरह है, क्वालिटी का नाम है। तो ये जो शब्द हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। बच्चों मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ, ये जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में होती है, इस पर मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ ताकि आप को बाद में इसको पहचानने में दिक्कत ना हो। तो इसमें कुछ शब्द होंगे जिसके अंत में कुछ शब्द होंगे, जैसे सफिक्स होंगे, वो होंगे जैसे TY, LESS हो सकता है, NESS होगा। मतलब एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन होंगे वो इन शब्दों के अंत में ये सफिक्सेस होंगे। TY हो सकता है, LESS लेस हो सकता है। इसके अलावा RY हो सकता है। जैसे डिलीवर मीन्स होता है देना, तो डिलीवरी मीन्स होता है, डिलीवरी मीन्स जो देने का काम है, मतलब काम का नाम है ना, एक्शन का नाम हो गया। जैसे पॉवर्टी हो गया, ये केयरलेस हो गया, ये फेथफुलनेसनेस हो गया। इसके अलावा TION आपको देखने को मिलेगा, एक्ट से एक्शन बना या रिएक्शन हो गया। इसके अलावा हुड
चाइल्डहुड, मैनहुड, बॉयहुड, इस तरह से आ सकता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं MENT, जैसे पेमेंट में आया, एग्रीमेंट हो गया, इस तरह के जितने भी शब्द होंगे जिसके पीछे MENT होगा वो भी एब्स्ट्रैक्ट वर्ड कहलाएगा या एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। इसके अलावा जिसके अंत में SION होगा, जैसे डिसीजन, तो डिसीजन के अंत में SION है। इसके अलावा किसी शब्द के अंत में अगर CY होता है तो वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है, जैसे प्राइवेसी, प्राइवेसी के अंत में CY आया, सीक्रेसी CY आया। इसके अलावा यदि हम बात करें ANCE, जैसे अटेंडेंस हो गया, अटेंड मीन्स होता है शामिल होना, तो अटेंडेंस उपस्थिति हो गया, है ना। इसके अलावा ENCE जिस शब्द के अंत में होगा वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, जैसे एग्जिस्टेंस, तो जैसे ही एग्जिस्टेंस है यहाँ पे EXISTENC एग्जिस्टेंस, तो ये भी आपको देखने को मिल सकता है। एक और है TH भी जैसे डीप है, डीप एक एडजेक्टिव है सॉरी, क्योंकि पहले से आदत बनी हुई है एडजेक्टिव बोलने की, वैसे उसको सही उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है एडजेक्टिव। तो डीप इज एन एडजेक्टिव वर्ड, तो डीप का हो जाता है डेप्थ। इसी तरह से वाइड का विड्थ, लॉन्ग का लेंथ, यंग का यूथ, तो जैसे ट्रू का ट्रूथ, तो ये TH उसके अंत में आता है। इसके अलावा एक और आता है वो है शिप, SHIP, शिप, फ्रेंडशिप। तो ये आपको मैंने हिंट के रूप में बता दिए हैं कि किसी में TY आ सकता है, RY आ सकता है, MENT, एंस आ सकता है, डीप आ सकता है, डेप्थ, एंस, SION, TION, LESS, NESS, HOOD, CY, TH और SHIP। ये शब्द किसी शब्द के यदि आप पीछे देखते हैं लास्ट में लगे होते हैं या सफिक्सेस का काम करते हैं, तो ये सारे शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाए।